जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सत्संग सुनाते हुए मथुरा आश्रम दैनिक लघु प्रवचन। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज द्वारा सुनाए गए सत्संग। गुरु का दिया हुआ नाम भजने से ये लाभ है कि वो गुरु की दया ले सकता है। काल कर्म के बंधनों से तभी छुटकारा होगा। 4 शरीरों में उसने जीवात्मा को बंद किया। अपने अपने मंडल के 4 शरीर बनाए। कारण शरीर त्रिकुटी में, सूक्ष्म शरीर सहजदल कमल में, लिंग शरीर स्वर्ग वैकुंठ में और स्थूल शरीर मृत्यु लोक में है। चारों शरीरों की अलग अलग क्रिया उसने रखी है। एक से छुटकारा मिले तो दूसरे में, और दूसरे से छुटकारा मिले तो तीसरे में। 4 शरीर है, स्थूल, लिंग, सूक्ष्म और कारण। कारण शरीर के मालिक ब्रह्मा और वो त्रिकुटी में कारण कपड़ा पहनाया गया। सूक्ष्म शरीर के मालिक ईश्वर यानी निरंजन भगवान और लिंग शरीर के मालिक ब्रह्मा विष्णु महादेव हैं। यह स्थूल शरीर मृत्यु लोक में है। इसके कितने मालिक बनते हैं। वो कहता है मेरा है, कोई कहता है मेरा है। राजा कहता है मेरी रियायत में, मेरी रियायत। पति कहता है मेरी पत्नी, और पत्नी कहती है मेरा पति। ये तो सब अपना अपना मृत्यु लोक में कह रहे हैं, लेकिन कोई किसी का नहीं। तो चारों शरीर इसी शरीर से पूरे करने हैं। जब इस स्थूल खोल को सूरत हटाए तो लिंग में जाकर प्रवेश, तो ये ऊपर का कपड़ा गिर जाएगा और अंदर का रह जाएगा। लिंग शरीर है 17 तत्वों का, 10 इंद्रिया, मन बुद्धि चित्त अहंकार और रजोगुण तमोगुण सतोगुण, इन सब का भंडार लिंग शरीर में। इसी शरीर में उसको भी उतारना है, लिंग को भी। सूक्ष्म शरीर धारण करना है तो सहजदल कमल में उसका कपड़ा पहनाया गया। जब तक वे वहां नहीं जाएगा तब तक वे कपड़ा उतार नहीं सकते। तो मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इन चारों को अपने अपने भंडार में जब लय कर दे, पहुंचा दे, तो इससे सूक्ष्म शरीर से छुटकारा पा जाते हैं। फिर उधर त्रिकुटी जो ब्रह्म का धाम है उसमें प्रवेश हो जाएगी, यानी कारण शरीर में। तो वहाँ खाली 5 तत्वों का बोध है। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये नीचे के कोई भी तत्व वहाँ नहीं है। ना वो सूक्ष्म शरीर का, ना लिंग शरीर का, ना स्थूल शरीर का कोई तत्व है। सूरत को इन 5 का बोध रहता है कि शब्द है, रूप है, स्पर्श है, रस है, गंध है। जब इस कपड़े को भी साधना के द्वारा सूरत उतार दे और ऊपर के शब्दों में लय हो जाए तो कारण कपड़ा भी छूट जाता है। तो उधर 10वें द्वार में यानी पार ब्रह्म पद में पहुंचकर सूरत शब्द रूप हो जाती है। जब इसी सूरत ने कितने रूप धारण किए। पहले इस शरीर में बंधी, फिर लिंग में बंधी, फिर सूक्ष्म में, फिर कारण में, फिर तब उसका जब निकास हुआ तो निखालिस शब्द रूप हो जाती है। तो शब्द ही शब्द, वो शब्द ही का खजाना हो गई, भंडार हो गई। इतने खोल आवरण इस पर चढ़े हुए और तरकीब से
उसने रचना की बेहतरीन तरकीब नहीं। अब ये साधना ऐसी है कि बगैर गुरु के, उसके बगैर दया मेहर लेकर ऊपर चढ़ाई नहीं हो सकती। कोई अगर ओट खोट रहे मन में, बुद्धि में, चित्त में, तो चढ़ेगा नहीं। वो सब ओट खोट निकाल के जब उसमें लय होने लगता है, तभी इसकी खिंचाई होती है। वो ऐसी खिंचाई नहीं होती। जय गुरुदेव। महात्मा यही तो पहचान कराते हैं कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है। देश के 80% भूमि जोतकों के दिल पर जो तीर लगा है, उसने उसे छेद डाला। इसे आप क्या जानोगे? जिसको लगा है वही जानता है। इसी तरह से इस सम्मेलन का मुहूर्त है। सारे देश में ये आवाज एक रफ्तार से लग चुकी है। कभी आपने सोचा, आपको सोचना चाहिए था कि कोई बात इसने जरूर है। अभी विचार कर लीजिए। काशी की ये तपोभूमि है, इसको आपने लोग भूमि बनाया, इसीलिए तो आप फंस गए। पर ये प्राचीन तीर्थ तो है ही। भूमि जोतकों के सम्मेलन में प्रस्ताव भी पास करो, ब्याज माफी का भी। और अनपढ़ ही इस काम को कर देगा। अनपढ़ कोई ज्यादा पढ़े लिखने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत दर्जा दो, 4 5 बस 6 7 8, बस ऐसे ही लोग सब काम कर देंगे। और कोई कुछ नहीं करेगा। ज्यादा पढ़े लिखे तो भ्रम जाते हैं, भ्रम हो जाता है। पहले अकबर बादशाह था, वो कुछ नहीं पढ़ा लिखा था। कोई फारसी नहीं पढ़ा था, कोई अरबी नहीं, सीधा साधा था। हिंदुस्तान में पैदा हुआ, ये ही राज था। उसका राजा सबसे कुशल रहा। तो वो कौन था? पढ़ा लिखा अनपढ़ था। लेकिन यह है कि वो पढ़ा था। जितना वो अनपढ़ या उतना ही कह हुआ था। तो अनपढ़ काम कर देगा, पढ़ा लिखा तो फंस जाएगा। अनपढ़ कढ़ा को काम कर देगा तो ये सब काम हो जाएगा। भूमि जोतकों का, व्यापारियों का, छात्रों का, कर्म चरित्र अधिकारियों का, सबका काम कर देगा। जय गुरुदेव। बाबा जी का हिदायत। डॉक्टर कितना अच्छा हो, लेकिन माइक पर अपनी दवा बता सकता है, पर पिला नहीं सकता। रियल सच्चाई तो ये है कि आपको सामने जाना पड़ेगा। इसी तरह से सत्संग में सामने बैठना चाहिए, सामने देखना चाहिए कि वो कैसे बोलते हैं, कैसे देखते हैं, कैसे हाथ उठाते हैं। उसका कुछ और ही प्रभाव होता है। यह ठीक है कि जब हम नहीं हैं तो आप टेप सुनो, लेकिन जब सामने हैं और आप माइक से सुने तो कुछ समझोगे, कुछ नहीं समझोगे। सामने आना चाहिए। सत्संग में मुंह छुपा कर बैठोगे तो ठीक नहीं है। सामने उनकी मेहर आलूद की दृष्टि पड़ेगी, उसमें खजाना होता है। उनकी ओर देखते रहो। जब वो दृष्टि पड़ती है तो दिल की सफाई होती है। दया सामने बैठ कर लेना चाहिए। ये बड़ी रहस्यमयी चीज है। ऐसे नहीं समझ पाओगे गुरु महाराज कब किन वचनों का उच्चारण करते हैं, कब क्या देते हैं। जब सामने बैठोगे, साथ लगे रहोगे, तब समझोगे। जय गुरुदेव।